हाय एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग ईजल। तो गाइज, आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों को पता है कि पेपर के अंदर एक स्टैटिक वाला पार्ट भी आता है। और आजकल ऐसा नहीं रह गया है कि बहुत ही ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स में या स्टैटिक में। तो आपको कुछ डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे ये जो फ्यू टॉपिक्स है जिनसे हर बार क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों की पेपर तक एक अच्छी तैयारी हो जाए। तो आज जो टॉपिक मैंने पिक किया है दैट इज ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में तो सब लोग जानते हैं। ब्रिक्स समिट हर साल होते हैं, इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो हम लोग छोटी सी वीडियो में बहुत कुछ जान लेंगे। मतलब सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है। सो आज का टॉपिक है ऑल यू नीड टू नो अबाउट ब्रिक्स। ठीक है, तो ब्रिक्स क्या है? एक सम्मेलन होता है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो उससे पहले, मैं स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देती हूँ, मेरे 2 कोर्सेज भी चलते हैं एप्लीकेशन के ऊपर, द लर्निंग ईजल पे। आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मेंस का बैच अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं 599 में, ये भी आपको कोर्स ऐप के ऊपर ही मिल जाता है। और साइलॉग्स का भी हमारे पास कोर्स है, 49 रुपीज़ में आप ये भी परचेज कर सकते हैं। ये जो क्लास है इसकी पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन के ऊपर ही मिलेगी, तो आप लोग ये द लर्निंग ईजल ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, लेट्स स्टार्ट। सो अगर हम लोग बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स क्या है? ये एक ग्रुप है डेवलपिंग कंट्रीज का। सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए दैट इज ब्रिक्स इज अ ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, इनके समिट्स होते हैं, सम्मेलन होते हैं। ठीक है। लेकिन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसके बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। बट जब ये स्टार्ट हुआ था तो ये एज अ क्या स्टार्ट हुआ था? स्टार्टेड एज ब्रिक। ये पहले ब्रिक्स नहीं था, ये स्टार्ट हुआ था एज अ ब्रिक। और इसको इंट्रोड्यूस किया था एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। काफी डीप क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हम लोगों को ये थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। जी जिम ओ नील। ठीक है। तो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिम ओ नील, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था किसको? ब्रिक को। और ब्रिक क्या है? ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। तो सबसे पहले इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया था, ऑफिशियल ग्रुप जो इसको बनाया गया था, इंट्रोडक्शन क्या जो इसका किया गया था, वो हुआ था 2006 के अंदर। ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें फर्स्ट समिट की, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका जो फर्स्ट समिट है ये हुआ था हमारा रशिया में। और रशिया में कब हुआ था? 2009। चलो, अभी तक मैंने आप लोगों को बोला इसको हम ब्रिक कहते हैं। तो ब्रिक जो है ये किस किस से मिलके बना हुआ है? ब्रिक मिलके बना हुआ है, सॉरी बच्चे, 1 सेकेंड। ब्रिक जो है ये मिल मिल के बना हुआ है ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। तो पहले जब ये स्टार्ट हुआ था 2006 में, इसमें कितनी कंट्रीज थी? 4 कंट्रीज थी। और इसको स्टार्ट किसने किया था? ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिम ओ नील। और इसका पहला समिट कहाँ पर हुआ था? रशिया में। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं फिर ये एस कब जुड़ा। तो अब यहाँ पे साउथ अफ्रीका जुड़ेगा। एस का मतलब होता है साउथ अफ्रीका। यहाँ पे हम लोग साउथ अफ्रीका को ऐड करेंगे कौन से ईयर में? 2010 में। 2010 में साउथ अफ्रीका को जो है वो ब्रिक्स में ऐड कर लिया गया। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास इस साल कौन सा वाला ब्रिक्स समिट हुआ है? 15th ब्रिक्स समिट हुआ है। ठीक है। अब हम लोग के लिए आगे वाला पिछला जानना भी तो जरूरी हो जाता है। तो 14th जो ब्रिक्स समिट था वो कहाँ पर हुआ था? चाइना में। अगर 15th की बात करें तो ये 15th हुआ है साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ठीक है। कहाँ हुआ है? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ये हुआ था अगस्त 2023 तक। जब तक अगला नहीं आ जाता तब तक ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये साउथ अफ्रीका में हुआ है तो इसको हेड कौन करेगा? सो इट इज हेडेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है। किसने हेड किया था? प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका में। ये ब्रिक्स समिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी इसमें अनाउंसमेंट्स की गई थी। ठीक है, जिसके बाद इससे क्वेश्चन बनना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्या क्या अनाउंसमेंट्स है वो भी हम बात करेंगे। ठीक है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है सिरिल रैमफोसा। ठीक है, इनका नाम क्या है? सिरिल रैमफोसा। ठीक है जी। प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका का नाम है सिरिल रैमफोसा। ठीक। अब हमारे पास कितनी कंट्रीज हो गई? देखो, पहले ब्रिक में 4 थी, अब अगली कौन सी जुड़ गई? साउथ अफ्रीका 2010 में। साथ साथ में पढ़ते जाओगे, रिवाइज होता जाएगा। तो 14th आपका ब्रिक समिट कहाँ हुआ? चाइना में। और 15th कहाँ हुआ? साउथ अफ्रीका के जॉन्सबर्ग में। और इसको हेडेड किया प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जिनका नाम है सिरिल रैमफोसा। अब बात करते हैं कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं।
हेडक्वार्टर्स ऑफ ब्रिक्स। इस साल के लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी आपको पता चल जाएगा। वो है शंघाई चाइना में। ठीक है, कहाँ पर है ब्रिक्स के हेडक्वार्टर्स? शंघाई चाइना में। और ब्रिक्स का अपना एक बैंक भी है, बैंक ऑफ ब्रिक्स, जिसका नाम है एनडीबी। आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा एनडीबी, दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये किसका बैंक है? ये ब्रिक्स का बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको कब एस्टैब्लिश किया गया था? 2014 में। अब आपको पता है ब्रिक कब सबमिट हुआ था? 2006 में। फर्स्ट सबमिट इसका हुआ 2009 में। लेकिन एनडीबी जो उन्होंने अपना बैंक बनाया वो कब बनाया? 2014 में। अब 2014 में कौन सा सबमिट होगा? अब आप लोग कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं, ये होगा हमारा सिक्स्थ सबमिट, क्योंकि 2009 में हमारा फर्स्ट सबमिट हुआ था। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है। ब्रिक्स ने अपना एक स्टार्टअप भी स्टार्ट किया, ब्रिक्स स्टार्टअप। ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? ये इंडिया में लॉन्च किया गया। ये अलग क्वेश्चन है समिट से अलग, कि ब्रिक्स ने अपना एक स्टार्टअप भी स्टार्ट किया, ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है? इंडिया में। ठीक है, यहाँ तक आई गेस सबको सब कुछ क्लियर होगा, कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं रहा होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे मेन इवेंट, दैट इज जो कि हमारा 15 अगस्त, सॉरी 15 हमारा समिट है, उसके बारे में। ये जो समिट है ये कब हुआ था? अगस्त 2023 में। ठीक है, चला था ये 22 से 24 अगस्त तक, ये हमारा समिट था। ठीक है, अब इसकी जो थीम थी वो क्या थी? अब ये कहाँ पर हुआ है? साउथ अफ्रीका में। तो थीम भी इससे रिलेटेड ही है, दैट इज ब्रिक्स एंड अफ्रीका। ठीक है, ब्रिक्स एंड अफ्रीका। और आगे है इसका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आप लोगों को पता है, ये काफी आजकल सुनने को मिलती हैं ये चीजें, एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टी मल्टीलिज्म। ठीक है, अब हमारे पास थीम भी आ गई, ब्रिक्स एंड अफ्रीका, पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टी एट्रिलिज्म। ठीक है, मटेरियलिज्म में मल्टी एलिरिज्म है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। अब आप लोगों को पता है हमारे मोदी जी जहाँ भी जाते हैं, हमारे इंडिया से मोदी जी ही गए थे, इन्होंने ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे क्या करते हैं? गिफ्ट्स देते हैं। तो अब हमारे ब्रिक्स समिट आए हैं तो गिफ्ट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो अभी मैं फिलहाल के लिए एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ आप लोगों को यहाँ पे, चलो लास्ट में देते हैं वो। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे इसमें मोदी जी ने क्या गिफ्ट्स दिए हैं फ्रॉम पीएम मोदी। अब मोदी जी गए हैं तो उन्होंने कुछ तो गिफ्ट्स देने ही है ना, फ्रॉम पीएम मोदी। अब देखो, एक है बिद्री सुराही, इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये कहाँ की है? तेलंगाना की। ठीक है, इसको किसको गिफ्ट किया था उन्होंने? इनको गिफ्ट किया था प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका को। बिद्री सुराही कहाँ की है? तेलंगाना की। ये गिफ्ट किया था उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका को। अगर हम अगली बात करें, नागालैंड का शॉल, एक शॉल गिफ्ट किया है उन्होंने, कहाँ का है वो? नागालैंड का। और ये किसको गिफ्ट किया है? फर्स्ट लेडी। अब फर्स्ट लेडी किसको कहा जाता है? जो इनकी वाइफ है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका की जो वाइफ है उनको इन्होंने गिफ्ट किया है। अब उनकी वाइफ का नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनकी वाइफ का नाम है छोपो मोत्सेपे। ठीक है, अब हिंदी में ही कर लेना क्योंकि ये थोड़े इंग्लिश में समझ नहीं आएंगे। तो मोत सेपे। ठीक है यहाँ तक। इसके अलावा एक गोंद पेंटिंग है, आप लोगों ने ये सारे के सारे नाम जो है ये जीआई टैग्स में भी सुने होंगे। ये कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। अब ये साउथ अफ्रीका की नहीं दी है, ये दी है ब्राजील के प्रेसिडेंट को। ये दी है ब्राजील के प्रेसिडेंट को। और ब्राजील के प्रेसिडेंट का नाम आप लोग को सबको ही पता होगा, इट्स लुइस इनासियो, लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा।
ठीक है। अब इसका इम्पोर्टेंट काम शुरू हो जाता है। इम्पोर्टेंट काम क्या है? अभी तक हमारे पास ब्रिक्स में कितने लोग थे? हमारे पास ब्रिक्स में थे 5 लोग। लेकिन इस समिट के बाद, जो अभी हमारा समिट हुआ था 15 समिट, इसमें आपको जो प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका है, इन्होंने अनाउंसमेंट की किसने? अनाउंसमेंट बाय प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, कि हम 6 न्यू कंट्रीज को ऐड करेंगे। अब ब्रिक्स जो है वो ब्रिक्स नहीं रहेगा, वो बन जाएगा ब्रिक्स प्लस। तो इसी के साथ जो अब नाम अभी तक सजेस्ट ही किया गया है, अभी इसका फाइनल नहीं हुआ, इसका नाम अब हो जाएगा ब्रिक्स प्लस, इसलिए ये अब इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। और ये जो 6 न्यू कंट्रीज हैं, ये कब से ऐड होंगी? ये हो चुकी हैं 1 Jan 2024। 1 जनवरी 2024 से 6 नई कंट्रीज इसमें ऐड हो चुकी हैं। और उन कंट्रीज के नाम क्या है? उन कंट्रीज के नाम पढ़ लेते हैं। अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। ठीक है, तो ये नई 6 कंट्रीज हैं जो अब इसमें ऐड होने वाली हैं। ठीक है जी, यहाँ तक। अब इसके अलावा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ब्रिक्स समिट जो है अभी तक 15 टाइम्स हो चुका है, और इंडिया ने इसमें कितनी बार, मतलब एज अ लीडर, मतलब या फिर हम बोल सकते हैं इंडिया ने इस बार कितनी बार इसमें अध्यक्षता की है? ठीक है। इंडिया ने इसमें अभी तक 3 बार हेडेड बाय इंडिया है। ठीक है, 3 बार इसने हेड किया हुआ है। फर्स्ट, फोर्थ जो समिट था, फोर्थ समिट ये किया था मनमोहन सिंह जी ने, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद हमने जो किया था, दैट इज एट्थ समिट, जो कि पीएम मोदी जी ने किया था। उसके बाद हमारा आता है 13th समिट, क्योंकि आप लोगों को पता है फिर क्या आ गया था, कोविड आ गया था, तो यहाँ पर वर्चुअल किया था पीएम मोदी जी ने। ठीक है, तो एक बार हम सारा का सारा फटाफट से क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है और इसके अंदर क्या क्या चीजें आने वाली हैं। ठीक है, रिवीजन हो जाएगा, आप लोग साथ साथ में बोलते जाएंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया कि ब्रिक्स जो था वो स्टार्ट हुआ था एज अ ब्रिक, एंड इसको किस इकोनॉमिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था? उसका नाम था जिम ओ नील। ठीक है जी। उसके अलावा ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ऑफिशियल ग्रुप इसको 2006 में बनाया गया था। 2009 की बात करें तो फर्स्ट समिट हुआ था इसका, कहाँ पर? रशिया में। उसके बाद अगर हम बात करें 2010 में, इसमें किसको जोड़ दिया गया था? यहाँ पे ये था, अभी तक ये था ब्रिक, यहाँ पे इसमें साउथ अफ्रीका को ऐड कर दिया गया था। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारा 14 समिट था वो हुआ था चाइना में। और अगर हम 15 समिट की बात करें तो ये हुआ हमारा साउथ अफ्रीका में, और इसको हेडेड किसने किया? बाय प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जिनका नाम है सिरिल रमफोसा। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम इसके हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं तो इसके हेडक्वार्टर्स हैं शंघाई चाइना में। और अगर इसके हम बैंक की बात करते हैं तो इसके बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि 2014 में 6th समिट के ड्यूरिंग बनाया गया था। ठीक है। एक ब्रिक का स्टार्टअप है जिसको लॉन्च किया गया था। ब्रिक के स्टार्टअप को कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ब्रिक्स के स्टार्टअप को, इसके स्टार्टअप को लॉन्च किया गया है इंडिया में, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। इसके अलावा फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था 15 समिट के बारे में। तो 15 समिट जो था ये अगस्त 2023 में हुआ था, और ये साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था। इसकी थीम हमने पढ़ी थी, दैट इज ब्रिक एंड एशिया, सॉरी अफ्रीका, ब्रिक्स एंड अफ्रीका। अगर हम ब्रिक्स एंड अफ्रीका के नीचे बात करें तो इसमें और बोला गया था पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मटेरियलिज्म। ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी, जो पीएम मोदी हैं उन्होंने क्या गिफ्ट्स दिए थे? तो गिफ्ट्स फ्रॉम पीएम मोदी। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 गिफ्ट्स देखे थे। पहला था बिदरी सुराही, फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाओगे आप लोग, जो कि तेलंगाना की है, और ये किसको दी थी? प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका को। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो शॉल दिया था, कहाँ का शॉल? नागालैंड का शॉल। ये किसको दिया था? वाइफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जिनका नाम क्या था? छोपो मोत्सेपे। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या, पीएम मोदी ने क्या दिया था? गोंद पेंटिंग दी थी। कहाँ की है ये? मध्य प्रदेश की।
ठीक है। ये किसको दी थी? ब्राजील के प्रेसिडेंट को, जिनका नाम क्या है आप लोगों को पता है, लूला डा सिल्वा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अभी तक हमारे पास ब्रिक्स में कितने मेंबर्स थे? ब्रिक्स का नाम लेते थे तो 5 मेंबर्स थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया कि हम 6 और कंट्रीज को ऐड करेंगे, 6 कंट्रीज को और ऐड करेंगे। कब से? 1 जैन 2024, जो कि ऑलरेडी ऐड हो चुकी हैं। और अब जो ब्रिक्स का नाम है वो ब्रिक्स ना रह के अब क्या हो जाएगा? अभी तक ये रिकमेंडेड नाम है, फाइनल नाम नहीं आया, ब्रिक्स प्लस हो जाएगा। और ये जो 6 कंट्रीज हैं इनका नाम है अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। ठीक है जी। अब हम लोगों के इंडिया ने इसको कितनी बार हेड किया हुआ है? 3 टाइम्स। फोर्थ समिट को मनमोहन सिंह जी ने, एट्थ समिट को जो 2016 में हुआ था, ये 2012 में हुआ था, ये पीएम मोदी जी ने। एंड अगर 13 समिट की बात की जाए जो कि 2021 में हुआ था, तो ये वर्चुअल हुआ था और ये भी पीएम मोदी जी ने। ठीक है। तो बच्चे ये सारी इन्फॉर्मेशन थी ब्रिक्स के बारे में जितनी आप लोगों को पेपर के लिए रिक्वायर्ड थी। तो आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा। ऐसे और सेशंस चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बैचेस भी आप लोग परचेज कर सकते हैं, ये आपको सब कुछ एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इवन आपको ये जो पीडीएफ्स हैं ये भी कहाँ पर मिलेंगी? एप्लीकेशन पे ही मिल जाएंगी। सो आई होप यू लाइक द सेशन। पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।